कोमल जी ने आंसर भी कर दिया है। सभी लोग बताएंगे मेरा अस्तित्व चित्र किसने बनाया है। शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आर.एस. विस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कौन वान गो के जीवन और उनके चरित्र से बहुत प्रेरित थे। बताइए, कृपाल सिंह शेखावत, देवकीनंदन शर्मा, राम कुमार, परमानंद चोयर। बताइए सेकंड का क्या होगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है परमानंद चोयर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था। एस.एच. रजा, कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता, जतिन दास। बताइए थर्ड का क्या होगा। वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आया करें। ठीक है, ऑप्शन ए ये है एस.एच. रजा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए 1938 ईस्वी में किस संग्रहालय ने असित कुमार हलदार के सम्मान में एक अलग कक्ष हलदार भवन के नाम से स्थापित किया था। चंडीगढ़, इलाहाबाद, भारत भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या है आंसर आपका। शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है इलाहाबाद संग्रहालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10, इसकी विनर कौन थी। बताइए, गुंजन शर्मा, श्वेता तिवारी, पूजा मिश्रा, सनी लियोनी। क्या होगा आंसर, बताना है। फिफ्थ का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, शाबाश, आपको याद रखना है ऑप्शन ए, ये थी कौन, गुंजन शर्मा। ठीक है, याद रखना है। न्यू क्वेश्चंस भी हैं एंड ओल्ड भी हैं, सभी मिक्स हैं। ठीक है, बताना है नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भाव हैं। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, गलत नहीं होगा। 6 पे आइए। शाबाश, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत सही। हाँ, स्पीड में करेंगे आंसर आप लोग। ठीक है, 125 क्वेश्चन करने हैं ना। अच्छा, श्वेता तिवारी इज माई फेवरेट, वेरी गुड। चलिए 6 पे आइए, क्या होगा आंसर। बिल्कुल आंसर है आपका सी हो जाएगा 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रंग किसका प्रतीक है। शांति, प्रेम, शौर्य, उदासी। क्या होगा। 7th का क्या होगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन ए ये शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है। बताइए क्या होगा आंसर 8 का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है, तो याद रखना है ऑप्शन बी, ये लाल रंग की होती है। ठीक है, रेड हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, आगे चलते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स, इसके लेखक कौन हैं। बताइए, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज। क्या होगा, इतने में ही आंसर मिल गया आपको, वेरी गुड। स्पीड में करेंगे आंसर। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन बी स्टेला कैम्ब्रिज। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बताना है 1956 ईस्वी में कौन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किए गए थे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, सुधीर रंजन खास्तगीर, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 10th का आंसर, सभी लोग करेंगे। वेरी गुड, सभी दशहरा मनाने गए हैं, है ना। हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है। शीर्षक शिल्पाकृति को कास्ट और धातु में बनाया गया है और किसने बनाया है। नाम पूछा जा रहा है, रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागरा, विमान दास। बताइए। हाँ, काफ़ी लोग आज भी मना रहे हैं और काफ़ी लोग कल भी कह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो कल ही है। चलिए, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की बेल किसका प्रतीक है। बताइए। आज तो पता है हम गिर गए हैं,
हाथ में लग गया है, बहुत भयंकर, हाथ में भी पैर में भी, और बहुत ज़्यादा आज मतलब चोटिल हो गए हैं हम हाँ चलिए 12th का बताना है। अंगूर की बेल पूछा है, ये प्रतीक जो है ना ये ईसा के रक्त का प्रतीक है, ठीक है। हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है द होली नाइट एनग्रेविंग किसका चित्र है? मार्टिन शानगौर, रैम्ब्रा, रूबेंस, पीटर ब्रूगेल। क्या होगा आंसर? 13। शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के। ऑप्शन ए होगा, ये है मार्टिन शानगौर, ठीक है। आगे चल, द होली नाइट पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कहाँ होती है? पेरिस में, नई दिल्ली में, इंग्लैंड में, मंडला में। बताइए 14 का क्या होगा? हमें अभी पता है स्कूटी चलाना अच्छे से आती नहीं है, और आज हमने मतलब वैसे चलाना आती है ग्राउंड वगैरह में, जहाँ खुला मैदान होता है, जहाँ अगल बगल कोई टेंशन फ्री होके चला पाते हैं। आज हमने पतली सी रास्ता में चलाने का ट्राई किया और एकदम की ऐसा गिरे कि बस पूरी उंगलियों में तो बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह आ गया। चलिए 14 बिल्कुल सही है। एस.एच. रजा की मृत्यु पूछी जा रही है। हाँ आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ये नई दिल्ली में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, गहरे निच्छारण एचिंग से छपाई करने को क्या कहते हैं? लेटर प्रेस, कोलोग्राफी, प्लेनोग्राफी, ग्रेव्योर। बताइए 15 का क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई है, ऑप्शन डी ये है ग्रेव्योर, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? बताएंगे सभी लोग। 16 रसों का उल्लेख पूछा है भरत मुनि के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है 8, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ, हमसे 2 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं आप लोग। नाट्य शास्त्र किस सदी की रचना है? बताइए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर तीसरी शताब्दी, या फिर चौथी शताब्दी। बताइए 17। चलिए बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है एक्सप्रेशनिज्म इसका उदय कहाँ होता है? अमेरिका, जर्मनी, इटली, लंदन। 18 का क्या होगा? एक्सप्रेशनिज्म का उदय पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी जर्मनी। आगे पूछा जा रहा है द क्रोएम नामक चित्र किसका है? मुंख। बताइए क्या होगा? 19, या फिर दे दे चीख। हाँ ऑप्शन ए ये है मुंख का, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्प्रेशनिज्म जिसको हम प्रभाववाद बोलते हैं, इसका अगुआ कौन माना जाता है? बताइए, माने, मोने, देगा, पिसारो। 20 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये है माने, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र को किसने बनाया है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, एल्बर्ट ड्यूरर, पीटर ब्रूगेल। बताइए 21। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है माइकल एंजेलो, ठीक है, याद रखना है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बताइए, यशोधर पंडित, वात्स्यायन, अभिनव गुप्त, भरत मुनि। क्या होगा? 22। इम्प्रेशनिज्म में प्रभाववाद का अगुआ पूछा है, ये माने, एक सेकेंड, माने मोने होगा, ठीक है। हाँ हमने मोने नहीं देखा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? क्या होगा आंसर? 22 बताना है, 22 का क्या होगा?
हाँ वेरी गुड, रस सिद्धांत की बात हो रही है, आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी भरत मुनि। ठीक है, पूछा जा रहा है भारत के महान टीकाकार कौन है, क्या होगा आंसर? बताइए 23। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए ये है अभिनव गुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है, डाली, दुनशा, पिकाबिया, मुंक। 24 का क्या होगा, सभी बताएंगे आप लोग। हाँ, जलता हुआ जिराफ पूछा है, बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन ए ये डाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है काफी की चक्की किसने बनाया है, दुनशा, पिकाबिया, जैक्सन पोलाक, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा 25 का? बिल्कुल वेरी गुड, काफी की चक्की, ऑप्शन ए ये है दुनशा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, ये कथन किसने कहा है? हाँ 26 पे आएंगे। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ये है रश्किन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा रश्किन। नेक्स्ट है वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, वाल्मीकि, द्वैपायन वेद व्यास, कालिदास, रैदास। वेदों के संकलनकर्ता पूछे जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भाव माने हैं, बताइए 28 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भाव माने हैं? बिल्कुल 28 की बात करेंगे। ऑप्शन ए इन्होंने 9 माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदों की संख्या कौन सी है, बताइए वेदों की कितनी संख्या है, कितने हैं वेद? ऑप्शन सी हो जाएगा 4 वेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, बहुत धुंधला हो गया है ये तो, चलिए धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, धरातल के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए धरातल में हम कैनवास का भी करते हैं, कागज का भी करते हैं, लकड़ी का भी करते हैं, ये सभी आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा धुंधला है इसलिए हम डायरेक्टली बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परा। टेम्परा पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना है रंग पदार्थों को अंडे और पानी में मिलाकर चित्रण की जो एक विधि होती है ना, उसी को हम टेम्परा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में दे देगा टेम्परा क्या है, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा कि रंग पदार्थों को जब हम अंडे और पानी में मिलाकर चित्रण बना देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परा माध्यम बोलते हैं। ठीक है, आगे दे देगा टेक्सचर क्या है, ऐसे ही बताना है आपको। बताइए ये तो दिख रहा है आपको, टेक्सचर क्या है, धरातल की बनावट है, स्वेटर की बनावट है, खसड़ा है, या फिर लघु चित्रांकन है? हाँ ये एक तरह का क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा धरातल की बनावट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या पूछी जा रही है, कितने हैं? 18, 20, 24, 64। पुराण अपने 18 हैं, है ना, पढ़ चुके हैं बहुत बार। आगे चलते हैं। किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं, बताइए? सिंधु काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। बताइए 34 का क्या होगा? प्रमाण नहीं मिलते हैं पूछा है चित्रकला के, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये है वैदिक काल। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए? इकेबाना का मतलब पुष्प अलंकरण है, काबुकी का मतलब रंगमंच है, किमोनी का मतलब वेशभूषा है, हाइकू का मतलब इंस्टॉलेशन है। क्या गलत है इनमें से, बताइए? 35। बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, बिल्कुल से चींटी भी नहीं हिल सकती है, ऐसे स्टाइल में चलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइकू का मतलब इंस्टॉलेशन नहीं होता है। अब बताना है आपको हाइकू का मतलब क्या होता है, और जो ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं वो भी पूरी डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है?
बताइए 32, 64, 36, 105। 36 का क्या होगा? काम सूत्र में कितनी कलाएं हैं आपकी? 64 है, ठीक है, 64 है। ओपेक का मतलब क्या होता है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है शब्दावलियों से। बताइए ओपेक का मतलब क्या होता है? याद रखना है, याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका अपारदर्शी माध्यम को हम ओपेक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोणीय रेखाएं कौन सा भाव प्रकट करती हैं पूछा जा रहा है। शांति का भाव, आनंद का भाव, व्याकुलता का भाव, शक्ति का भाव। क्या होता है 38 का आंसर? बताइए कोणीय रेखाएं जो हैं क्या प्रकट करता है पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए जो व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, उसी को हम कोणीय रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कला दीर्घा, जो कि रवींद्र भवन में पूछा जा रहा है। ये कहाँ पर स्थित है? बताइए 39 का क्या होगा? भुवनेश्वर, लाहौर, नई दिल्ली, वाराणसी। बताएंगे सभी लोग ललित कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? हाँ, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जनकाचार्य पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है? बताइए पी परमेश्वर को, आर कलाचार्य को, शानमुकप्पा यरकत को, या फिर महादेवाप्पा शिल्पी। हाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, शानमुकप्पा यरकत को दिया गया है कौन सा? जनकाचार्य पुरस्कार, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने दिया है। आगे चलते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है किसको दिया गया होगा, ठीक है। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? अनुकृत, सृजित, कल्पित, सांकेतिक। बताएंगे 41। पोत का प्रकार पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी, सांकेतिक, ठीक है। आगे चलते हैं। वसली का मतलब वसली पूछा जा रहा है, क्या है? बताइए चित्र के लिए धरातल है, तकनीक पर आधारित कला है, माध्यम आधारित कला है, चित्रण पद्धति है। क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, चित्र के लिए धरातल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खसड़ा किसे कहते हैं? स्केच को, टेक्निक को, लैंडस्केप को, चित्रण को। 43 बिल्कुल बहुत सही आंसर आपका, बहुत अच्छा आ रहा है, स्केच को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बिना तूलिका की सहायता से जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बताइए किससे बनाए जाते हैं बिना तूलिका की सहायता से? बहुत सही, वेरी गुड, बिना तूलिका के बोला है, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पेस्टल रंगों से बिना तूलिका के बनाते हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे धूमिमल आर्ट सेंटर पूछा जा रहा है, ये कहां पर है? क्या होगा आंसर 45 का? धूमिमल आर्ट सेंटर, बिल्कुल बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? हाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेल चित्रण पद्धति कौन सी नहीं है? स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर, वॉश। क्या होगा 46? तेल चित्रण पद्धति कौन सी नहीं है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है वॉश, ठीक है। बाकी ड्राई ब्रशिंग, स्कम्बलिंग, ब्रोकन कलर ये सब। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है पारदर्शक टेक्निक कौन सी नहीं है? वॉश, आला प्राइमा, स्पंजिंग, स्कम्बलिंग। 47 वेरी गुड, आंसर क्या होगा? पारदर्शक टेक्निक कौन सी नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये स्कम्बलिंग नहीं है, ठीक है। आला प्राइमा, वॉश, स्पंजिंग ये सब है। आगे चलते हैं। जल रंग पद्धति के लिए जो उपयुक्त तूलिका है वो कौन सी है? ब्रिस्टल, हॉग, सैबल, इनमें से कोई नहीं। जल रंग पद्धति के लिए पूछा जा रहा है आपसे, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश, आंसर है आपका ये है सैबल, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट
कार्बनिक रंग कैसे होते हैं बताइए, किससे निर्मित होते हैं? रासायनिक तत्वों से, पशु जगत से, वनस्पति जगत से, तीनों से। सरकारी ऑप्शन लगाएंगे, हमें मालूम है, जो कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी होगा, रासायनिक तत्वों से भी, पशु जगत से भी और वनस्पति से भी। ठीक है, आगे। वॉश पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया है? जी.एन. टैगोर, शैलेंद्रनाथ डे, फिर हैं ए.एन. टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर। 50। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? वॉश पद्धति का प्रारंभ भारत में, ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बताना है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना, लखनऊ, भोपाल, कटक। बताइए 51। वेरी गुड, ऑप्शन ए पटना में है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक परत में कार्य किया जाता है तेल रंग में, पोस्टर, जल, एक्रेलिक। बताइए, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है पोस्टर रंग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातुओं के रंग बनाए गए हैं 14वीं शताब्दी, 12वीं, 11वीं, 18वीं। बताएंगे सभी लोग 53 का। हाँ, याद रखना है, ऑप्शन डी होगा, ये 18वीं शताब्दी में धातुओं के रंग बने थे। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय कला अकादमी के द्वारा आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़। 54। प्रथम अंतरराष्ट्रीय कला मेला पूछा जा रहा है आपसे। हाँ, यही होगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ है? बिहारी सतसई पूछा है। बताइए 55 का क्या होगा आंसर? बीकानेर, जयपुर, बुंदेलखंड, अलवर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है आपका जयपुर। नेक्स्ट, कौन सी शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आंसर पे बढ़ते हैं, नाथ द्वारा। नेक्स्ट, लोक कला का प्रभाव कौन सी शैली पर अधिक पड़ता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। बताइए 57। लोक कला का प्रभाव पूछा है, बिल्कुल ऑप्शन बी, ये है जोधपुर शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए क्या होगा? बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में। ठीक है, आगे चलते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म पूछा जा रहा है आपसे, बताएंगे आप लोग क्या होगा? रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म पूछा जा रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन ए 1861 में। 1871 में किसका होता है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है, भारत भवन की स्थापना कब होती है? बताइए, भारत भवन की स्थापना पूछी है, सिंपल सा है, ऑप्शन बी 1982 में होती है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, अवनी बाबू का हुआ था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजो के बाबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, बाबर, गुलबदन बेगम, जहांगीर। तुजो के बाबरी पूछा है तो यही है बाबर भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शबीह रचना का बड़े पैमाने पर जो आरंभ किया है वो किसने किया था? बताइए, शबीह रचना का बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आंसर क्या होगा? शबीह की बात हो रही है, बिल्कुल अकबर के पास जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद है वो क्या है? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद पूछा है, ऑप्शन ए, ये है अयार ए दानिश। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही फटाफट दौड़ो। बताइए 64, रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय हुई है? बताइए, किसके टाइम पे हो सकती है? जिसके टाइम पर रानी हिंदू हो। ठीक है, याद रखना है, अकबर, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, अकबरनामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? अकबरनामा में बहुत बार पढ़ चुके हैं, गलत नहीं करेगा कोई भी। चित्तौड़ का घेरा, सलीम का जन्म, बस आंसर यही पड़ा है। क्या होगा? ऑप्शन बी, सलीम के जन्म वाला जो चित्र है वो सबसे फेमस है। आगे पूछा जा रहा है, अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ है? अलंकृत हाशियों का प्रयोग पूछा जा रहा है। अलंकृत लग गया शब्द, तो कहाँ जाएगा आंसर? अब आंसर जाएगा जहांगीर की तरफ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर तामस रोग किस मुगल शासक के दरबार में आता है? बताइए। रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि वो गिर गया है। ऑप्शन बी, जहांगीर के टाइम पे। आगे, मुगल शैली में रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? बताइए क्या होगा आंसर? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, भागवत पुराण। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट से करेंगे। रज़्मनामा के नाम से किसको कहते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? बहुत सही, बहुत सही, ऐसे ही दौड़ना है। ऑप्शन बी, महाभारत। आगे, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? दिख नहीं रहा होगा, हम बोल देते हैं, सुन लीजिए। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का जो केंद्र था वो कौन सा था? तो याद रखना है, शाहजहां की बात हो रही है, दिल्ली उसका प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बनते हैं? युद्ध के चित्रों की बात हो रही है, तो आंसर जाएगा अकबर के समय पे। ठीक है, युद्ध के चित्र सबसे ज्यादा बनते हैं। यहाँ थोड़ा धुंधला है इसलिए हम बता देते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक कला की उत्कृष्ट कृति है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको हटाइए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता कौन है? बताइए। ड्यूरर हैं, एल ग्रेको हैं, टिशिया हैं, देगा हैं। बताइए 72 का क्या होगा आंसर? ईसा का पुनर्जीवित होना ये किसने बनाया है? आंसर होगा आपका बिल्कुल सही, एल ग्रेको। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कला नाम प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ से उल्लिखित है? कामसूत्र, कल्पसूत्र, चित्रसूत्र, नाट्यसूत्र, नाट्यशास्त्र सॉरी। बताइए 73 का क्या होगा? बिल्कुल, कला नाम प्रवरम कहाँ से? ऑप्शन सी, ये चित्र सूत्र से। वेरी गुड, शाबाश। बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? बताइए। कागज, कपड़ा, वसली, लकड़ी, किस पर बने हैं? बसंत विलास की बात हो रही है। आंसर होगा आपका किस में बने हैं? ऑप्शन बी, ये बने हैं कपड़े पे। ठीक है, याद रखना है किस पे? कपड़े पर। नेक्स्ट है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर, भोज, नग्नजीत, भरत। केवल आज ये थोड़ा सा धुंधलापन की समस्या है, बाकी कल से जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, 75। ये पीडीएफ हमने किसी और से बनवाई है, इस वजह से ये थोड़ा सा धुंधला हो गई है, मतलब अभी तक की पीडीएफ हमने बनवाई हुई थी इसलिए। हाँ, ऑप्शन बी, भोज। कल से हम खुद बनाएंगे अपनी। चलिए, बताना है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? बसंत विलास, कालकाचार्य कथा, सुपांसनाचर्यम या फिर कल्पसूत्र। जैन धर्म पूछ लिया है तो जैन धर्म से संबंधित ही आंसर लगेगा, कल्पसूत्र। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक कौन सी भाषा में है? बताइए 77। वेरी गुड, विनय पिटक, शाबाश। वेरी गुड, ऑप्शन ए ये है पाली भाषा। ठीक है, बौद्धों की है ना ये, इसीलिए। बताना है, पाल चित्र शैली की विषय वस्तु पूछी है। पाल चित्र, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पाल कहाँ से आते हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, आगे आगे पूछा जा रहा है, कला संवेदों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? बढ़ते चलो बिल्कुल से, वीर तुम बढ़े चलो, आगे चाहे खाई हो, पीछे चाहे कुछ भी हो, बस बढ़े चलो बढ़े चलो। बताओ 79। ऑप्शन ए, क्रोचे का। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही स्पीड में बढ़ना है। वेरी गुड। पूछा जा रहा है, प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? घनवाद, यथार्थवाद, भाववाद, अभिव्यंजनावाद। बताइए 80। वेरी गुड। देखिए, दोपहर में 2 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे, ये 3 टाइम अपनी क्लास होती है और तीनों टाइम बिल्कुल से टॉप एमसीक्यूज चल रहे हैं।
आपको डेली जुड़ना है 2 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे। और आज रात को 9 बजे आपकी ट्रिक वाली क्लास आने वाली है अजंता की, ठीक है। और इसको बिल्कुल हमने ट्रिक से बताया है, पूरी लव स्टोरी समझाई हुई है। तो आज भी आपको जुड़ना है रात को 9 बजे, ठीक है। सभी लोग जुड़ेंगे। हाँ, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यथार्थवाद हो जाएगा। आगे, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना तेल रंगों में की है। बताइए क्या होगा, किसने की है ब्लू सीरीज की रचना तेल रंग से? शाबाश, ऑप्शन बी रणवीर सिंह बिष्ट, वेरी गुड। सर जे स्कूल किस संस्कृति क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? बताना है। हाँ, तीनों टाइम आपकी लाइव ही चलती है, ठीक है। हाँ, बताइए 82, 279, ये तीनों आंकड़ा याद रखना है 279 का, ठीक है। हाँ, 82 आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है पश्चिमी। आगे पूछा जा रहा है ग्रिफिथ्स जो है ये कहाँ पर आचार्य रहे हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। बड़ौदा, सर जे स्कूल, कलकत्ता, मद्रास, कहाँ होगा आंसर? ग्रिफिथ्स की बात हो रही है, बिल्कुल बहुत सही नीलम साक्या, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है सर जे स्कूल में, ठीक है। आगे, अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? बताइए क्या होगा आंसर? मेजर गिल, ग्रिफिथ्स, जगदीश गुप्त, ईवी हैवल। क्योंकि अनुकृति का कार्य पूछा है, बताइए क्या होगा आंसर? अजंता की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मेजर गिल, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? ओसी गांगुली, ईवी हैवल, कोकुचा ओकाकुरा या फिर स्टेला क्रैमरिस। बताइए 85। हाँ, 85 पे आना है। चलिए, आइडियल्स ऑफ ईस्ट पूछा है ना, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये ओकाकुरा, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र पर सर्वाधिक बल दिया है? रेखांकन एवं तान, रूप, अभिव्यक्ति, लय, वर्ण, अनुपात। बताइए 86। और क्लास पसंद आए तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, रेखांकन एवं तान पर बल अधिक दिया है किसने? पुनरुत्थानवादी जो कलाकार थे, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, इस पत्रिका का संबंध किससे है? 87 बताएंगे सभी लोग। 87 रूपम नामक पत्रिका, बताइए जल्दी से फटाफट से, थोड़ा स्पीड में, वेरी गुड, ऑप्शन ए ओसी गांगुली, बहुत सही। आगे, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? बताइए, अमीर खुसरो की बात हो रही है, तो इन्होंने खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं, तूतीय हिंद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहां से है? बताइए जल्दी से, गिरजा देवी, बताइए गिरजा देवी। ऑप्शन ए बनारस घराने से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विज्ञापन करेक्टर जो है गट्टू, इसका निर्माण किया था किसने? गट्टू की बात हो रही है, गट्टू गट्टू, बिल्कुल, ऑप्शन डी आर के लक्ष्मण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बनारस रेशमी साड़ी के लिए? बताइए जल्दी से, ये आपके टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे, सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए है, बनारस आपकी साड़ियों के लिए है, सभी जानते हैं, गोरखपुर टेराकोटा के लिए है, लेकिन जौनपुर जो है इसके लिए नहीं है, मलमल की छपाई के लिए, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब होती है? बताइए कहाँ होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है निर्वाण, एक होता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और निर्वाण अगर शब्द देगा तो आंसर होगा आपका बोध गया, ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन यहाँ महापरिनिर्वाण है,
तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर हो, अरे बी नहीं होगा, ये कुशीनगर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है कुशीनगर। आगे नेक्स्ट है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अक्षरधाम दिल्ली में, जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ वाराणसी में, बहाई। बहुत से बताइए क्या होगा, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? क्या होगा आंसर? 93, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही, हाँ बिल्कुल सही दिए हैं आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहाई मंदिर यहाँ नहीं है, ये आपके नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना है। और अक्षरधाम दिल्ली में, जेके टेम्पल सभी जानते हैं, विश्वनाथ ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो 93 आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, संत कबीर का समाधि स्थल कबीर जी का पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा? 94, बिल्कुल ये है मगहर, संत कबीर नगर, ठीक है, याद रखना है मगहर में। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है पिपहरवा स्तूप स्थित है मऊ, सिद्धार्थनगर, बस्ती, वाराणसी। पिपहरवा स्तूप पूछा जा रहा है, वेरी गुड, ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर, बहुत सही, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत सही, वेरी गुड। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एवं चित्रकार जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका शैल चित्रों की, भीमबेटका की बात पूछी जा रही है, बता दो जल्दी से फटाफट से, और कब की है ये भी छाप दो फटाफट से, सभी लोग छापेंगे। कब होती है इसकी स्थापना, खोज, सॉरी, इसकी खोज कब होती है? बिल्कुल ये तो सही है, कब होती है, टाइम पीरियड बताओ। नेक्स्ट है, पुनरुत्थान कालीन चित्रित मानवाकृतियां कैसी हैं? यथार्थमूलक, कल्पनामूलक, तथ्यात्मक, लोकशैली युक्त। शाबाश, बिल्कुल सही है, 1958 वाकड़कर, बहुत सही। इसको बताइए, 97 पे आएंगे। हाँ, उज्जैन के प्रोफेसर थे, वेरी गुड। 97 का क्या होगा? पुनरुत्थान कालीन चित्रित मानवाकृतियां, ये पूछिए। हाँ, ये कल्पना मूलक थी, ठीक है, याद रखना है, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ है? वॉश टेक्निक, तैल चित्रण, और सभी लोग करेंगे। हाँ, 98, शाबाश। पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है वॉश टेक्निक, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया जाता है? एलोरा, दिलवाड़ा, खजुराहो, ताजमहल। बताइए क्या होगा? 99, अंबाजी संगमरमर, ऑप्शन बी, ये दिलवाड़ा का अपना जैन मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु पूछे हैं, शतक लग चुका है, एंड आप लोग भी बिल्कुल शतक पे चूकना नहीं है। हाँ हाँ, शाबाश, बिल्कुल। ऑप्शन ए, इटालियन कलाकार हैं गिलहार्डी, ठीक है, बोलते बोलते गले में दर्द होने लगा। बताना है वह चित्र जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया। बताइए, भारत माता, बुद्ध सुजाता, उमा तपस्या, या फिर बुद्ध जन्म। क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है पूछा है, बिल्कुल, ऑप्शन सी, उमा की तपस्या होगा। अच्छा, सभी को बताना है, जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स पे, उमा की तपस्या किसका है, ये बताना है सभी को। बताइए, काटुम कुटुम जो है, इसकी कृति उल्लू की मतलब जो बनाई है, इसके रचयिता कौन है? शाबाश, नंदलाल बोस, उमा की तपस्या, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत सही। हाँ, इसको बताइए, उल्लू जो कास्ट में बना है, किसने बनाया है? बताइए, उल्लू बताओ जल्दी से। हाँ, ऑप्शन ए, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, चलिए, बताना है उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी काम, अच्छा, बंगाल के अलावा भी पूछा है। बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने, 103। हाँ, शाबाश, सभी लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री जी हैं, अनुपम जी, चंद्र प्रकाश, सुनीता, कोमल, युवराज, गायत्री, बहुत सारे लोग हैं, आरती है, गुंजन है, संजय, रागनी, बहुत अच्छा, हाँ बहुत सही, शुभम,
वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग, स्पीड बढ़ा रही है, ऐसे ही दौड़ लगाना है। ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आगे। इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जलरंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार। 104। ऑप्शन बी यही है, गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले बताना है आंसर क्या होगा। घनवादी चित्रण पूछा है तो यही है गगनेंद्र नाथ। ठीक है, घनवाद दिख जाए समझ लो बस, ठोक देने को। बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। बताओ जल्दी से, कौन सी दुल्हन किसके साथ गलत बैठी है? तोता है अमीर खुसरो, सही है। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? चाणक्य को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। भारत का नेपोलियन, अरे अरे अरे, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहते हैं? नहीं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहते हैं? बताओ जल्दी से। 107 पितामह की बात हो रही है, और जहां पिताजी का नाम आ जाए तो बस यही है अपने दादा साहब फाल्के। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? गुफा मंदिर पूछ लिया है, बताइए जल्दी से। कैलाश, कंदरिया, मीनाक्षी, विश्वनाथ, बताइए। सबसे बड़ा कौन सा गुफा मंदिर पूछा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, यही है अपने कैलाश मंदिर एलोरा का। ठीक है, कैलाश मंदिर में कितनी गुफाएं हैं? बताइए जल्दी से। सॉरी, कैलाश मंदिर में नहीं, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं ये बताना है। पूछा जा रहा है 22 अप्रैल 2002 को भवेश चंद्र सान्याल को उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने पर आईफैक्स ने उसे किस उपाधि से अलंकृत किया था? बताइए, उपाधि का नाम पूछा जा रहा है आपसे। उपाधियां जिसको जिसको मिली हैं वो सभी उपाधियां याद रखनी है आपको। ठीक है, पूछी जाती हैं आपसे। 9th का बताना है कौन सी उपाधि मिली है। आईफैक्स ने दी है, कब? 100 वर्ष पूरे होने पर। किसको? बीसी सान्याल को। कब? 2002 में। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। हाँ ठीक है, एलोरा में 34 गुफाएं, इसको बताइए 109 पे। ऑप्शन ए होगा, कला गौरव मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैमरे का आविष्कार पूछा जा रहा है, कब होता है? 1870, 60, 50, 1685। बताइए क्या होगा? कैमरे का आविष्कार कब होता है? 10वें पे आएंगे। याद रखना है ऑप्शन बी, ये 1860 हो जाएगा। ठीक है, आगे। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी के संस्थापक निदेशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। 111। ऑप्शन बी, स्वर्गीय राय कृष्ण दास। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य जो विषय है वो क्या था? मानव, पशु पक्षी, आखेट, धर्म। 112। बस मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। प्रागैतिहासिक मुख्य विषय पूछ लिया है, बताइए। बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी आखेट। सीधे आगे बढ़ो। प्री हिस्टोरिक इंडिया, बहुत सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर पे फोकस करना है। प्री हिस्टोरिक इंडिया क्या है आंसर? 13। वेरी गुड, ऑप्शन बी स्टुअर्ट पिगाट। ठीक है, हाँ आगे बताइए। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? बताएंगे सभी लोग। 14 प्राचीनतम शिला चित्रों की पूछा है। ऑप्शन ए होगा, ये है काकवर्ण। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? पाल शैली, मिनिएचर शैली, पोथी शैली,
या पोथी चित्र या फिर भित्ति शैली? बताइए। जब ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको उठाया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग रेडी रहिएगा, जब ये आपकी बुक कंप्लीट होगी तो आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएंगे फिर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी ये है मिनिएचर शैली। ऐसे में आपके सारे जो टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मालूम भी चल जाएगा जो क्वेश्चन छूट रहा होगा, ठीक है। बताना है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वॉश चित्र, भित्ति चित्र। 16। हाँ, ऑप्शन ए लघु चित्र। आगे, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? मुगल। बताइए, कृष्ण लीला का पूछा है, सिंपल से है। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी ये है पहाड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं, स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने हैं? शाह कलम पूछ लिया है, शाह कलम बताओ। शाह मतलब शाहजहां, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुगल चित्रकला का प्रारंभ कौन से शासक के टाइम पे हुआ है? मुगल चित्रकला का प्रारंभ पूछा है, बताइए। चित्रकला का प्रारंभ, बढ़े चलो, बिल्कुल नहीं रुकना है। हाँ, क्या होगा? मुगल चित्रकला का प्रारंभ पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ये है अकबर के टाइम पर, ठीक है। हाँ, क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक शेयर करना है, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से, और ये जो दिल बने हैं इनको उड़ा दो जल्दी दौड़ लगा के। नेक्स्ट है, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए क्या होगा। देखिए, राजस्थानी और पहाड़ी में कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थानी में भी बने हैं, पहाड़ी में भी बने हैं, लेकिन जब तुलना की जाती है तो पहाड़ी उससे आगे निकल जाती है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गायत्री जी चलिए इसको बताइए, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए। 120। अगर पहाड़ी ऑप्शन में नहीं होता तो राजस्थानी हो जाता। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन ए चित्र लक्षणम में। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रकृतिवादी, स्वच्छंदतावादी, अति यथार्थवादी, यथार्थवादी। बताइए। 121। आ जाओ बिल्कुल से फॉर्म में, एकदम स्पीड में। वेरी गुड युवराज जी, आप आंसर भी देते हैं और पूछते हैं है क्या मैम ऐसा? कलाकार टाइप के बच्चे हैं हमारे। हाँ बिल्कुल सही है। क्या होगा 121 का? बताओ जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन बी स्वच्छंदतावादी। आगे, मधुबनी कला की मुख्य चित्रकार कौन है? मधुबनी पूछा है, क्या होगा आंसर? जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी, इनमें से सभी। बताइए मधुबनी कला क्या होगा? हाँ सरकारी ऑप्शन, इनमें से सभी, महासुंदरी, जगदम्बा, सीता सभी हैं, ठीक है, याद रखना है। रंगचूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगचूर्ण से बनाए जाने वाले, बताइए। चलो 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 जल्दी से फटाफट से, रंगचूर्ण पूछा है। बिल्कुल ऑप्शन ए रंगोली, ठीक है। बताइए विलियम सिम्पसन कौन थे? भारत के गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर, अंग्रेजी राजदूत, कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार। 124 विलियम सिम्पसन की बात हो रही है, याद रखना है ये कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार थे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्याह कलम किसे कहते हैं? बताइए। ग्राफिक कला को काली रेखाओं से केंद्रित, सिंपल सा है, गलत नहीं करेगा कोई, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, शाबाश। कोमल जी का सबसे पहले आया है आंसर, बहुत सही, शाबाश, बिल्कुल सही है। काली रेखाओं को मतलब काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को हम क्या बोलते हैं? शाह कलम कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है इजराइल सरकार के द्वारा 2017 का जैविश नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए चारों ऑप्शन। हाँ चलिए, हाँ मोहम्मद अब्बास। चलिए बताइए फर्स्ट का बताना है, क्या होगा आंसर? इजराइल सरकार के द्वारा
2017 का जैविस नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अनीस कपूर, भूपेन खक्कर, मृणालिनी मुखर्जी, एमजे अकबर। वेरी गुड, शाबाश, आंसर आने लगे हैं। बहुत सही, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनीश कपूर। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे आंसर ताकि क्लास अच्छी हो सके, टाइम से कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार ने उर्वशी, रंभा जैसी अप्सराओं की न्यूड पेंटिंग बनाकर वाद को जन्म दिया और जिसका खूब दम से विरोध भी हुआ था? किसने बनाई थी? कौन थे ये? बताएंगे सभी लोग। चलिए बताइए सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग अपना स्कोर भी करते हुए चलेंगे, ठीक है? हाँ चलिए, वेरी गुड, शाबाश। सेकंड का क्या होगा? बहुत सही, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यही है अपने MF हुसैन। ठीक है, याद रखना है। चलिए थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? बताइए। गुलबदन बेगम है, अबुल फजल है, जहांगीर है, बीरबल है। कौन है अकबरनामा के लेखक पूछे हैं? थर्ड, वेरी गुड, अकबरनामा पूछा जा रहा है, आंसर होगा अबुल फजल। ठीक है, आगे अब बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, किसकी दुल्हन किसके साथ गलत बैठ गई है, आपको इसका आंसर बताना है। फोर्थ का क्या होगा? नीला जो है वो बुद्धि और निष्ठा का है, लाल जो है ओजस्विता साहस का है, ग्रे परिपक्वता और धैर्य का है। बताइए कौन सा गलत पूछा जा रहा है? हाँ फोर्थ पे आएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी। असुमेलित पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, बाकी जो नीला है इसके लिए है, लाल किसके लिए है, ग्रे किसके लिए है, ये आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं। बताइए, ग्रोम्बिक है और ग्रोम्बिच है या फिर टॉलस्टॉय है? हाँ व्हाइट होना चाहिए था इधर पे, वेरी गुड। इसको बताइए क्या होगा? व्हाइट का जो होता है ना वो शांति और बसंत के लिए होता है। ठीक है, इसको बताइए। द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक पूछे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही दिए हैं आंसर। द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक पूछी जा रही है आपकी और आंसर होगा आपका, बहुत सही, शाबाश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट ग्रोम्बिच। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया था? बोधगया महाबोधि मंदिर की बात हो रही है और ये सबसे बड़ा मंदिर है अपने भारत का। बताइए क्या होगा? बौद्ध धर्म का मतलब बताइए। 6 का क्या होगा? 2010 कि 2002 कि 2008? क्या होगा आंसर? हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका 2002 में। ठीक है, महाबोधि मंदिर की बात हो रही है। आगे चलते हैं। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल कितने चित्रों को बनाया है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 7th का भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल कितने चित्रों को नंदलाल बोस ने बनाया है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 22 चित्रों को। ठीक है, आगे चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ये कलाकृति किसकी है? बताइए। जयकृष्ण अग्रवाल, बद्रीनाथ आर्य, सत्येंद्र सिंह, मदन लाल नागर। बताएंगे 8th का क्या होगा? वंस अपॉन अ टाइम पूछा है, शाबाश, वेरी गुड, हाँ सही है, आंसर होगा ये है बद्रीनाथ आर्य। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट ये बुक किसकी है? बताइए। शाबाश, बहुत जल्दी आंसर दिया है कोमल, वेरी गुड, शाबाश। हाँ आंसर करते रहिए। ऑप्शन सी डॉक्टर मुल्कराज आनंद। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, फर्स्ट करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, पूछा जा रहा है राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सौंदर्य युक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ है? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़?
शाबाश, वेरी गुड। हाँ बहुत सही, बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं अब आप लोगों के, बहुत सही, वेरी गुड। हाँ सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, सर्वाधिक सौंदर्य युक्त जो नारी मिली है। आगे क्या नाम है उस नारी का जो बहुत मिली है, अच्छे से बताना है। महत्वपूर्ण लघु चित्र दीपक राग, भैरवी रागनी और चांद देखते हुए युगल प्रेमी, इनका जो चित्रांकन किया है वो किसने किया है, मतलब कौन सी शैली में हुआ है? जोधपुर शैली, बूंदी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही। परवेंद्र जी, रजनीश, कोमल, गायत्री, ब्लू गेमिंग, बहुत अच्छा रिप्लाई आया है, शाबाश। ऑप्शन बी ये है बूंदी शैली में, बहुत सही। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, कौन सी शैली में चित्रित है? बनी ठनी की बात हो रही है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऑप्शन सी किशनगढ़। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कृति राधा एंड कृष्ण इन वोट ऑफ लव, इसका चित्रण किसने किया है? बताइए। राधा कृष्ण उसमें वोट में बैठे हुए हैं, बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल 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 सही है, बहुत सही, ऑप्शन सी ये है निहाल चंद। बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का? न्यामतनामा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? बहुत बार पढ़ा चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर क्या होगा? 14, शाबाश, ऑप्शन ए पाक शास्त्र। ठीक है, आगे मुगल कालीन, चलिए मुगल कालीन औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र, बहुत सिंपल हैं। अच्छा बताना है कि ये बनाया किसने है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, और स्थित कहाँ है ये तो बता ही देंगे आप लोग। मैम फिस बता दीजिए, क्या बता दीजिए? हाँ चलिए 15 का बताइए क्या होगा? शाबाश, ये अपने रामपुर में है। बनाया किसने है? जल्दी से फटाफट से छाप दो, शाबाश, वेरी गुड। इसको बनाया है अवनी बाबू ने। ठीक है, याद रखना है, वेरी गुड। आगे अमृता कला वीथिका कौन से शहर में है? बताइए। 16 अमृता कला वीथिका, बहुत सही, शाबाश, बहुत सही, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी गोरखपुर में है। ठीक है, आगे इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है? इटली का पूछा जा रहा है, बताइए। टिशिया को आंजी, चलिए बताइए, चलिए बताइए 17 का क्या है? इटली का पूछा जा रहा है आपसे। इटली का वयोवृद्ध कलाकार, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, आंसर गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ये है टिशिया को। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, झंझा कृति किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे जो ऑड टाइप के होते हैं ना, इनको ही याद करना है आपको। बताइए जल्दी से 18 का क्या होगा? झंझा कृति किसकी है? शाबाश, करते रहिए, वेरी गुड, परवेंद्र सिंह, बहुत सही बताए हैं, ऑप्शन सी ये है डीपी धूलिया। ठीक है, इनकी कृति है झंझा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता कपूर कौन है? बताइए जल्दी से फटाफट से, गीता कपूर कौन है? ये चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या फिर इतिहासकार तथा कला समीक्षक? बताइए। 19, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत सही, ऑप्शन डी इतिहासकार और साथ में कला समीक्षक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ जो है ये किसने लिखा है? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ पूछा जा रहा है, किसका है? अल्बर्ट ड्यूरर का है, सिसरो, हैगल, एमर्सन? बताइए 20, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन, बिल्कुल आंसर पे आएंगे, बहुत सही, ऑप्शन ए होगा अल्बर्ट ड्यूरर। ठीक है, आगे स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? बताइए। लियोनार्डो विंची, ड्यूरर, टर्नर, माइकल एंजेलो? 21, शाबाश, बहुत सही, स्नानार्थी पूछी है, आंसर होगा आपका माइकल एंजेलो। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वेर्निका किस कला का? बहुत बार पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल भी, ग्वेर्निका आंसर पिकासो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खजुराहो काहे के लिए प्रसिद्ध? देखिए सिंपल जो क्वेश्चन होगा, जो बिल्कुल रटा रटाया, उसको थोड़ा हम फास्ट वे में ही रखेंगे। ठीक है, हाँ, खजुराहो काहे के लिए फेमस है? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये अपने मंदिरों के लिए है। ठीक है, ढेर भर मंदिर मिलते हैं खजुराहो में। ठीक है, पूछा जा रहा है भारतीय कला का प्राचीन केंद्र कौन सा था? अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता, खजुराहो? बताइए, फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके? बताइए, फुल कॉन्फिडेंस में है ना आप लोग?
भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र पूछा है, क्या होगा 24? बिल्कुल आंसर होगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत सही, वेरी गुड। आगे चलिए, बसोहली शैली का मुख्य विषय क्या है, बताइए क्या होगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल आते हैं क्वेश्चन। बताइए 25 क्या होगा। बसोहली शैली का मुख्य विषय पूछा है आपसे। 25 भानुदत्त कृत रसमंजरी है, जयदेव कृत गीत गोविंद, वाल्मीकि कृत रामायण है, या फिर सभी हैं। लगा दो जल्दी से सभी। कौन लगाएगा सभी? अभी तक किसी ने नहीं लगाया, शाबाश। चलो आंसर होगा आपका रसमंजरी, भानुदत्त के द्वारा जो कृत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल का इतिहास। ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है बताइए। आज आपके जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी बुक्स हैं, उनको ज्यादातर इस मॉडल पेपर में रखा गया है। बताना है आपको 26 गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है। आप लोग पकड़ लिए होंगे आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है। आंसर आ जाएगा आपका मूला राम ने। कौन सा? गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, आगे। भारत में वॉश पद्धति के जनक, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, गलत नहीं होगा। वॉश पद्धति पूछ ली, आंसर तुरंत जाएगा कहाँ? अवनींद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। नेक्स्ट है पेस्टल रंगों के द्वारा बैले नर्तकियां, ये जो है इसका त्वरित अंकन किसने किया बताइए जल्दी से, स्पीड में। शाबाश, आज आप लोगों की रिप्लाई सच में बहुत दमदार है एंड बिल्कुल से फुल फॉर्म में है पेपर क्रैक करने के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आंसर होगा एडगर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व है, किसमें है बताइए। घनवाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद। 29 बताइए जल्दी से फटाफट से। शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई है आपकी। जापानी छापा चित्र पूछा जा रहा है आपसे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात करते हैं। जापानी छापा चित्र की बात हो रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है प्रभाववाद। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभाववादी महिला चित्रकार कौन है? मैरी कैसेट, रॉबर्ट हेनरी, रगलिजा जेन, या फिर हैरी हवेमेयर। प्रभाववादी महिला चित्रकार पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा? 30 प्रभाववादी महिला, बिल्कुल ऑप्शन ए मैरी कैसेट। ठीक है, आपने खूब पढ़ा होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? ये तो रटा होना चाहिए आर्ट के स्टूडेंट को। 31 विश्व फोटोग्राफी दिवस बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए 19 अगस्त को। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माणकर्ता कौन है? बहुत बार पढ़े हैं, गलत कोई नहीं करेगा। इन्हीं को हम लाख बख्श की उपाधि मिलती है, क्योंकि ये बहुत दानी व्यक्ति थे और इन्हीं ने क्या किया था? कौन सा वंश था? गुलाम वंश, इसकी स्थापना भी की हुई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बिंदुवादी कला बताइए कैसी थी? प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 33 का? 33, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है आपका, बहुत सही। ऑप्शन बी ये है नव प्रभाववाद। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया है? मानकू, निक्का, वंशीधर, मंगलू। 34 बहुत अच्छे। ऑप्शन ए होगा, ये है मानकू। ठीक है, आगे चलते हैं। आंख मिचौनी चित्र किसने बनाया है? अभी इसके पहले जो मॉडल पेपर किया था शायद, अभी क्वेश्चन वो पूछा जा चुका है। ये बताइए क्या होगा? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंख मिचौनी 35 बहुत सही, ऑप्शन ए मूला राम। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ, ये कृति है, ये किस टेक्निक में मतलब प्रयोग किया गया है? हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्टिपलिंग, शेडिंग। बताइए क्या होगा आंसर? बस बिल्कुल से क्लास में जुड़े रहिए। शुरू से जितनी भी पढ़ा रहे हैं, जितनी क्लासें पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लीजिए। जितनी भी क्लासें आज तक हमने पढ़ाई हैं सभी को पढ़ डालिए। अगर पहले नहीं पढ़ी है तो अब जो डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं इनको पढ़ डालिए। देखिएगा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम वो चीज़ करवा रहे हैं जो शायद ही
कोई करवाता होगा, या फिर मतलब ये मेरी खुद की टेक्निक है कि जितनी भी बुक है मार्केट में उसका इतने बार पढ़ लो, इतने बार पढ़ लो, इतना बार रिवीजन कर लो कि क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है, इतना हम आपको करवा देंगे। चलिए ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर हो प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था? बताइए क्या होगा आंसर। गरुड़, स्टार्स, इमेज ऑफ ओबामा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ओबामा हाथ मिलाते हुए। ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर हो प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था? क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात करते हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इमेज ऑफ ओबामा। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है इमेज ऑफ ओबामा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग स्लो क्यों हो गए? नेटवर्क, क्लास तो चल रही है ना? चलिए, पूछा जा रहा है, इसके ऑप्शन थोड़ी कट गए हैं। चलिए सी और डी को काट दीजिए, बाकी इन्हीं दोनों में आपका आंसर है। पहला कैमरा किसने बनाया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला कैमरा, हाँ मैम एग्जाम नहीं होगा अभी, बिल्कुल नहीं होगा, तब तक हम आपको बिल्कुल से पका आम बना देंगे। अभी आप लोग कच्चे हैं। बताइए 36 का, अच्छा 38 का बताइए क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन ए होगा, ये है जोहान जॉन ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रभाववादी कला की विशेषता कौन सी नहीं है? बताइए। सूर्य किरणों के प्रकाश का अध्ययन, उच्च कुंजी के रंगों का प्रयोग, नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन, जापानी छापा चित्रों का विशेष स्थान। बताइए क्या होगा 39? बहुत सही, शाबाश, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपने एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पेंटिंग के लिए कौन फेमस है? रजा, आरा, रामकुमार, हुसैन। बताइए 40। एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पेंटिंग, बिल्कुल आंसर की बात कर लेंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है राजकुमार। आगे, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह। बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जंतर मंतर की बात आ रही है। छापो जल्दी से, क्या होगा आंसर? किसी एक का रिप्लाई आया, हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, फटाफट से बताइए। शाबाश, आ गया ऑप्शन बी, ये है सवाई जय सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है माखन चोर, ये कहाँ संग्रहित है? बताइए जल्दी से। वाराणसी, भोपाल, वडोदरा, नई दिल्ली। क्या होगा 42? फटाफट से करेंगे सभी लोग। एंड मैराथन जो हम आपको पढ़ाते हैं, जितनी भी मैराथन हुई है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आज ही हमने दोपहर में उत्तर प्रदेश के सभी, मतलब एक ही वीडियो में हमने पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी कला है हमने अच्छे से पढ़ाई हुई है एमसीक्यू फॉर्म में। एंड आपकी जो कल हुई थी कलाकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने एक ही क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है, तो जितना भी करवा रहे हैं मैराथन में सब कुछ पढ़ते चलना है। ठीक है, हाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है बड़ोदरा। आगे, कांगड़ा शैली के प्रमुख संरक्षक पूछे हैं, कौन है? 43। चलिए आंसर की बात करते हैं, डायरेक्टली आंसर पे फोकस करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा संसार चंद। नेक्स्ट, पहाड़ी चित्रकला में कौन सी शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा 44? रंगीन रेखाओं की कला क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ऑप्शन डी, कांगड़ा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, चारागाह में संगीत समूह किसकी रचना है? बताइए। जॉर्जियो, माने, डेविड या फिर देलाक्रा। 45। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए, ये है जॉर्जियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, प्रभाववादी चित्रकारों के मुख्य विषय क्या थे? बताइए, मुख्य विषय पूछा जा रहा है। प्रकाश व वातावरण, पारंपरिक देवी देवताओं का चित्रण, प्रकृतिवादी चित्रण। क्या होगा 46? ऑप्शन ए, प्रकाश व वातावरण। आगे, घनवाद के प्रणेता कौन है? पिकासो, ब्राक, मोने या फिर सोरा।
47 मैम 42 को चेक कर लीजिए, 42 में क्या हो गया। कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र माखन चोर पूछा जा रहा है कहाँ पर संग्रहित है। पूछा गया है आपसे कि हमने क्या बताया था इसमें, वाराणसी बताया था ना, क्या बता दिया था हमने, 42 का क्या बताया था हमने, वाराणसी बताया था, यही तो होगा ना, सी बताया था। अच्छा ठीक है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, बड़ोदरा भूल गए होंगे, चलिए ठीक है। बताना है प्रभाववादी चित्रकारों के, ये तो बता दिया, घनवाद के प्रणेता भी बता दिए हैं। पूछा रहा है अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, बताइए। बहुत सिंपल सा है एंड बहुत बार पढ़े हैं, तो इसको डायरेक्टली आंसर करते हैं। ऑप्शन ए ये है औरंगाबाद में, ठीक है। आगे चलते हैं। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया था, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोत्तुंग, राजराज फर्स्ट, महेंद्र वर्मन। हाँ ठीक है, इसमें आ जाइए 49। राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है वो किसने बनाया था, जिसको हम बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, ये राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था, ठीक है। नैनसुख कहाँ का है, बताइए। नैनसुख याद रखना है, नैनसुख की बात होगी तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए ये है गुलेर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गुलेर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली किसके काल में अपने स्वर्ण युग में थी, किशनगढ़ की बात हो रही है, किसके टाइम पर अपने स्वर्ण काल पे थी, बताइए। 51। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन किशनगढ़ शैली की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा सावंत सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया है, ये सिंपल है इसलिए थोड़ा सा फास्ट वे में खिसका रहे हैं इनको, ठीक है। हाँ 52 अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी पूछी है, बहुत सिंपल है, इसको भी ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। गुड इवनिंग मैम जी, शकुंतला जी बहुत जल्दी आई हैं, थोड़ा टाइम और आती और हो जाने देती टाइम। बताइए 6 चित्रों की श्रृंखला मैरिज ए ला मोड जिसका संग्रह नेशनल गैलरी लंदन में है, ये किसका है, मिले विलियम होगार्ट, गोया, विलियम जेम्स। 53। चलिए आंसर की बात करेंगे। मैरिज आला मोड आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है विलियम होगार्थ, ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिंदुवादी चित्रकार था, बिंदुवादी पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा 54, शाबाश करिए। बिंदुवादी पूछा है, स्यूरा है, सिसले, कोकोश्का, रेनिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज स्यूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, बताइए। 55 कंदरिया महादेव का निर्माण किसने कराया था, बहुत बार पढ़े हैं, कंदरिया की बात हो रही है, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश की, और किसने करवाया है, चंदेल राजाओं ने करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, बताइए किसका जोड़ा गलत है, फटाफट से चलो स्पीड में, टाइम हो गया है और अभी 50 से ऊपर ही पहुंचे हैं बस। सुमेलित नहीं है पूछा है। 56 हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। अकबर का सिकंदरा में है, ये भी सही है। बीबी का औरंगाबाद में है, ये भी सही। शेर शाह का आगरा में नहीं है भाई, कहाँ पर है, छापो जल्दी से कहाँ है। नेक्स्ट उर्बीनो की वीनस पूछा जा रहा है, वीनस ऑफ उर्बीनो शीर्षक से 1534 ईस्वी में बना तेल चित्र किसका है, जो अब उफीजी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। हाँ शाबाश, सासाराम बिहार में है, ठीक है, याद रखना है। चलिए 57 का बताइए। उर्बीनो की वीनस ऑप्शन बी होगा, ये है टीशिया का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है, बहुत बार पढ़े हैं, टाइम वेस्ट नहीं, राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग, ठीक है। आगे बिहारी सतसई का चित्रण बहुत सिंपल, किसके टाइम पर, अच्छा टाइम पूछ लिया है, किसके टाइम पर हुआ है ये बता दीजिए।
बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय पर हुआ है? 59। शाबाश, बिहारी सतसई की बात है। ऑप्शन सी होगा सवाई जयसिंह। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान किसका है? प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान बैले नर्तकियों। बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने। 60। शाबाश। करिए जल्दी से, स्पीड में। 60 पे आइए। बैले नर्तकियों का जापानी अभी पढ़ा है, ऑप्शन बी जापानी। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? मशहूर शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, ये हमने पढ़ाया था आपको। 61 मशहूर की बात हो रही है। शाबाश, 61 पे आइए। 61 पे, बहुत सही, ऑप्शन बी होगा, ये है कांगड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है? ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, सीधे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बार जोरांस्को में हुआ था। ठीक है, आगे 1508 ईस्वी में। जो बाद में देख रहे हैं वो ये मत समझें कि स्किप कर रही है मैम जल्दी जल्दी। जो आप लोगों की बहुत सिंपल है ना, उसी को हम स्किप कर रहे हैं, बाकी जो टफ है उनको पूरा डिटेल का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, बताइए 1508 ईस्वी में कैनवास पर तेल रंगों में निर्मित द टेपेस्ट आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? बताइए कि किसका है ये? आइक, जॉर्जियो, एंजेलो विंची। 63 बिल्कुल आंसर होगा जॉर्जियो। ठीक है, ऑप्शन बी। रोमांसवाद का जनक कौन है? बताइए जल्दी से। थियोडोर जेरिको है या फिर देलाक्रा आंग्रोया। 64। चलिए आंसर की बात करते हैं। रोमांसवाद 64। आ जाओ जल्दी से। शाबाश सुनीता जी, बहुत सही। हाँ, ऑप्शन ए जेरिको। ठीक है, नेक्स्ट भांड का पूछा जा रहा है। आनंदोत्सव पूछा जा रहा है, ये चित्र किसका है? 65। बताइए 65 का क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। पाल गॉगिन, वॉन गॉग, सल्वाडोर डाली, मीरो। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बढ़िया आ रहे हैं। भांड का आनंदोत्सव पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन मीरो। ठीक है, नेक्स्ट है लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन को क्या कहते हैं? बहुत बार पढ़ा हुआ है, आंसर डायरेक्ट बताते हैं। डॉट पर इंच बोलते हैं, मतलब DPI। आगे एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? बहुत बार पढ़ा हुआ है, सीधे आंसर पे 34 गुफाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें, मतलब इसका पूरा मतलब कुल मिला के ये पूछा जा रहा है, इसका जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया? महाबली का जो एकाश्म मंदिर है, जिसे हम रथ मंदिर भी बोलते हैं। बताइए क्या होगा 68 का? और सभी जानते हैं कि इस रथ मंदिर को बनवाने वाले कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। ठीक है, सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रण किसने किया है? बताइए, स्यूरा ने किया है, पिकासो ने, डॉली ने, मुंक ने। 69। शाबाश, आंसर होगा ये स्यूरा ने किया है। ठीक है, ठोस रूप में अंकन। ठीक है, याद रखना है। आगे यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कोरो, मातिस, देगा, पूर्वे। 70। शाबाश, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। यथार्थवाद का प्रमुख पूछा है, आंसर होगा क्या? 70। शाबाश, आंसर सभी लोग करेंगे। ठीक है, हाँ शाबाश, ऑप्शन डी ये है पूर्वे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार के द्वारा निर्मित है? डोमिए, पूर्वे, मोने, पिसारो। बताइए 71 क्या होगा? हाँ, ऑप्शन ए ये है डोमिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये अपने राजस्थान में है, और कहाँ? माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, और जैन धर्म से है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? सिंपल सिंपल से, इसलिए थोड़ा फास्ट। ठीक है, हाँ 73 लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? आ जाओ जल्दी से। 73
गुजरात में है, दिल्ली में है, वृंदावन में है, वाराणसी में है। कहाँ पर है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर? सभी लोग करेंगे? आप लोग इतने स्लो क्यों हैं? नेट क्लास चल नहीं रही है क्या? क्लास नहीं चल रही है क्या भाई? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं आ रही है? चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। एक सेकेंड, कमेंट, ठीक है चलिए आगे, इसका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम देखें क्या है। 74 को बताएंगे। आ गए आ गए आ गए, हाँ चल रही है चल रही। चलिए बताइए, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है? 74 को बताइए। चलिए आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर? प्रथम चित्र पूछा है नव प्रभाववाद, नव प्रभाववाद बोला जा रहा है आपसे। क्या होगा 74 का आंसर? सभी लोग बताएंगे। आंसर होगा आपका स्नान स्थल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चंबा क्यों फेमस है? बताइए। चंबा बहुत बार पढ़ चुके हैं, चंबा का रूमाल बहुत बार पढ़े हैं ना, तो रूमालों के लिए फेमस है क्या? चंबा, ठीक है। आगे चलते हैं, बनी ठनी का चित्रण किसने किया है? बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बनी ठनी को चित्रित किया है किसने? निहाल चंद ने किया है ना, बहुत बार पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आप लोग भी सिंपल से क्वेश्चन हुआ करिए, आंसर मत दिया करिए, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल से है, मतलब डायरेक्ट सी लिख दिया करिए, नंबरिंग ना किया करिए। ड्यूरर कहाँ का निवासी था? बताइए 77। ड्यूरर का निवास स्थान पूछा जा रहा है। जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर लास्ट है इटली। बिल्कुल, ऑप्शन ए जर्मनी का था। नेक्स्ट, बरोक शैली का आरंभ कौन से देश में होता है? भारत, चीन, इंग्लैंड, इटली। 78। बिल्कुल, बरोक शैली की बात हो रही है तो ये इटली में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, 78 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ता है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की, बताइए, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव? आधुनिक कला में बताइए क्या होगा आंसर? आंसर ये है ऑप्शन बी, ये है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित हैं? हर्बर्ट रीड, रस्किन, रेनॉल्ड्स, आंद्रे। बताइए क्या होगा 80 का? आधुनिक भारतीय चित्रकार सबसे अधिक परिचित है, ऑप्शन ए होगा, ये है हर्बर्ट रीड, ठीक है। आगे चलते हैं, गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? अभी ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना पीछे। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है मोलाराम, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी किसकी बहन थी? बताइए, रिलेशन वाले, किसकी बहन थी सुनैना देवी? सुनैनी देवी। 82। भारत की ये प्रथम महिला चित्रकार है, ये भी याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर की ये सिस्टर थी, ठीक है। द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? 83। शाबाश। द स्कूल ऑफ एथेंस बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, गलत नहीं करेगा कोई, बिल्कुल, ये रैफेल की है। बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? यूनानी। बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पूछी गई है, बताइए जल्दी से, बहुत सिंपल। 84। बाइजेंटाइन शब्द आ गया, बिल्कुल, वेरी गुड, आंसर होगा यूनानी, ठीक है। आगे बहुत धीमा चलते हैं आप लोग। आधुनिक कला का जन्मदाता कौन है? बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक कला का जन्मदाता कौन है? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है सेजान, ठीक है। आगे, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं आज के। हाँ, 86 पे आइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके कोलकाता में है, याद रखना है, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कितना सिंपल क्वेश्चन है,
ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर, ठीक है, सॉरी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा पूछा है। बताना है ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है, बताइए क्या होगा आंसर। अच्छा ये बताइए, ब्लैक पैगोडा तो आपका उड़ीसा में है, गोल्डन पैगोडा कहाँ है, किसी को पता है गोल्डन पैगोडा जो है वो किसको कहते हैं, मालूम है किसी को? हाँ इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, बिल्कुल फंसेंगे, जितना पढ़ा रहे हैं बस पढ़ लो अच्छे से, सिलेक्शन श्योर है आपका यहाँ पे। हाँ ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है, पुस्तक पूछ ली गई है आपका, क्या होगा आंसर। 88 पे आइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये है न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। हाँ स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कौन सा था, शाहजहां काल, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। 89। हाँ क्या होगा 89, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछा है, ऑप्शन ए शाहजहां, ठीक है, जहांगीर को क्या कहते हैं, जहांगीर का जो है वो चित्रकला का। चलिए इसको बताइए, बताना है मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है, बताइए, मुगल कालीन पूछी जा रही है, क्या होगा 90। अभी से जो लगातार पढ़ रहे हैं ना हमारी क्लास, देखिएगा बहुत बेनिफिट मिलने वाला है लास्ट में, लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को भड़बड़ाना नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए। ऑप्शन बी एत्माउद्दौला का मकबरा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल क्या है, बताइए, राजा गोवर्धन के समय, दिलीप सिंह, राणा सिंह, यशवंत सिंह समय। 91 क्या होगा 91, बिल्कुल ऑप्शन ए राजा गोवर्धन के समय। कला देवी का रेखा चित्र कहां से प्राप्त होता है, गुलेर, बसोई, मंडी, कांगड़ा। 92 कला देवी, ऑप्शन ए गुलेर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी रिप्लाई है आपकी। सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किसका, सुधीर रंजन खास्तगीर की बात हो रही है। 93 बताइए, रिकॉर्ड तोड़ना है ना, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से एकदम। सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों का जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो कौन से संग्रहालय में, बिल्कुल आंसर की बात की जाएगी, क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय मोनालिसा के नाम से किसको जाना जाता है, 94 का क्या हो जाएगा आंसर आपका। भारतीय मोनालिसा बहुत बार पढ़े हुए हैं अपनी क्या नाम है, बनी ठनी, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, ये भी बहुत बार पढ़ा हुआ है एंड बहुत सिंपल सा है। जब आपका बंगाल विभाजन होता है उसी टाइम पर अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता को बनाते हैं 1905 में, ठीक है। आगे चलते हैं, युद्ध की विभीषिकाएं नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है, युद्ध की विभीषिकाएं पूछी जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसको भी शायद हम पढ़ा चुके हैं, चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। युद्ध की विभीषिकाएं हैं, स्पेनिश चित्रकार गोया, डेविड मिलेस ट्यूरर, क्या होगा आंसर बताइए, 96 का क्या होगा, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए स्पेनिश चित्रकार गोया। आगे है, लाग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवासरीय अपराह्न, बहुत बार पढ़ाया है आपको, जब भी हम बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला जाता है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जब चित्र बोलते हैं, रचनाएं बोलते हैं, कृतियां बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, हमेशा हम पूछते हैं। मैम एक बार बता दो कैसे याद किया जाता है, जैसे आपको सब कुछ याद रहता है ना कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा हैं, वैसे ही आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, वो वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है, ऐसे ही याद करना पड़ता है। बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 16, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डायना का स्नान किसका विख्यात चित्र है, बताइए, रेनवार, बूशे, माने, देगा, क्या होगा 98, बिल्कुल ऑप्शन बी बूसे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए क्या होगा, क्या होगा, बस शतक की तरफ पहुंच रहे हैं हम,
क्या होगा आंसर? कांची का कैलाश मंदिर पूछा है भाई, गलत नहीं करना है ना, बताइए जल्दी से। 99 बिल्कुल आगे आंसर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन सेकंड। नेक्स्ट, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने, अरे चलिए अशोक, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त। भारत में शिलालेख का प्रचलन पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा? 100 का शतक लगाना है अच्छे से, बिल्कुल 6 मारना है। हाँ, शिलालेख का प्रचलन पूछा है, ऑप्शन ए ये अशोक के टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे बनाए थे इन्होंने। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, पता है किसी को? सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, याद रखना है, 13वां शिलालेख इनका सबसे बड़ा है, ठीक है। बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए 101 का, चलो बतिया लेना बाद में, पहले पढ़ लो। मौर्य वंश का संस्थापक ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक सिंपल सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिका जो है ये किसने लिखी है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक है। भद्रबाहु की किसी एक रचना का नाम छापो जल्दी से, आप लोग बताएंगे जल्दी से, भद्रबाहु की किसी एक रचना का नाम बताएंगे। हाँ लाइव है गुंजन, काहे परेशान हो, लाइव है। बताओ मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, बृहदत्त। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, अब बताओ, देखो कितना घुमाया है लेकिन बहुत सिंपल है फिर भी। प्राचीन वंश के संस्थापक मगध के पूछे जा रहे हैं आपसे, ऑप्शन बी होगा, ये है बृहद्रथ है, ठीक है। अच्छा चल नहीं रहा है, बृहदत्त नहीं होगा, ये बिंबिसार होगा, ठीक है। हाँ मगध का पूछा है, सबसे प्राचीन पूछा है, हाँ बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर बताना है आपको क्या होगा। हाँ कल्पसूत्र भद्रबाहु की, बहुत सही, शाबाश। क्या होगा? सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? 104 सूर्योदय का प्रभाव, बिल्कुल ऑप्शन बी मोने। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब होता है? बहुत बार पढ़ाया है, गलत नहीं होना चाहिए। लेजर प्रिंटिंग पूछी है तो क्या होगा? हाँ 5th पे आइए, 5th पे फटाफट से। बिल्कुल नेहा, नेहा टाइम से आया करो, टाइम से, जब क्लास एंड होने वाली होती है तब किसी की सुबह होती है। चलो आंसर की बात करते हैं, लेजर प्रिंटिंग की बात हो रही है, इसका आविष्कार ऑप्शन ए 1969 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब हमने आपको पढ़ाया था पूरी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था, इनका जन्म मृत्यु सब कुछ पढ़ाई थी आपको। ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे जा रहे हैं आपसे, क्या हो जाएगा? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो जैन धर्म है तो वास्तविक की बात हो रही है, कहाँ गए? ऑप्शन सी ये है अपने महावीर स्वामी, वास्तविक है, अगर वास्तविक शब्द ना होता तो आपका ऋषभ देव हो जाता, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित होता है? बताइए, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित होता है? क्या होगा आंसर? 8th का, हाँ 8वें पे आइए, ऑप्शन बी होगा, ये है प्रभाववाद, प्रथम पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहाड़ी स्कूल पूछा जा रहा है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल, ये जो है इनका संबंध किससे है ये बताना है आपको। शास्त्रीय संगीत से है, भारतीय नृत्य से है, चित्रकारी से है, मुगल कालीन भवन निर्माण से है। 9th का क्या होगा? वेरी गुड, इन सब का संबंध चित्रकारी से है, ठीक है। बताइए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लीजिए पढ़िए, आराम से पढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं। पूछा जा रहा है, लतिका कट्ट जिनका जन्म 1948 ईस्वी में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि एक भारतीय मूर्तिकार हैं और भारत और पत्थर की नक्काशी, धातु कास्टिंग व कांस्य मूर्ति कला में माहिर हैं, वे प्रमुख रूप से किस लिए फेमस हैं? ये पूछा जा रहा है आपसे।
पूरा इनकी जीवन गाथा लिखी हुई है और इसके बाद आपसे पूछा गया है संबंधित कहाँ से हैं। हाँ, पूछा लतिका कट्टे के बारे में याद रखना है, ये बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए ये फेमस है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं। बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय में कौन सा समय है बताइए? राजा कृपाल पाल, राजा गोवर्धन, संसार चंद्र, राजा उमेद सिंह। 111 पपिंदर कुमार। एक तो आपका नाम ही बहुत अच्छा है एंड आपको बता दें कि जब आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आंसर पे फोकस कर लीजिए, बाद में क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ऑप्शन ए राजा कृपाल पाल। ठीक है, नेक्स्ट ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित स्वरूप कौन सा है बताइए? बेसिलिका, चैपल, गुंबद युक्त भवन, क्रॉस के आकार का भवन। क्या होगा 112 का? ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित स्वरूप पूछा जा रहा है। 112 है, ऑप्शन ए बेसिलिका। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य क्या है? नष्ट प्रायः के पश्चात पुनर्निर्माण, नई खोज, तकनीक का बदलाव, प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। 113 ऑप्शन डी प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। ठीक है, आगे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ कहाँ से होता है? बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, लखनऊ स्कूल से। 114 बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, बंगाल स्कूल से। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है बताना है। चलिए भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है? 115 है। चलिए बस 10 क्वेश्चन बचे हैं, जाना नहीं है कहीं। ऑप्शन बी ये चीनी शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है बताइए? क्या होगा? ध्रुव मिस्त्री, शिव सिंह, बीके गुरु, जानकी राम। बताइए क्या होगा आंसर? 16 पे आइए। बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स की बात हो रही है, किसने किया है भाई पाइप्स? 16 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी शिव सिंह ने। ठीक है, आगे बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक, पुनरुत्थान पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बंगाल की बात हो रही है, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1854 में, 1954, 1884, 1850। 118 बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना पूछी जा रही है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए 1854। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित कौन सी शैली है बताइए? बंगाल शैली। देखिए आप लोगों की जो क्लास है ना वो डेली दोपहर में 2 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे, ये 3 टाइम है आपके। इन तीनों टाइम क्लास होती है। दोपहर में 2 बजे आपकी टॉप एमसीक्यूज चल रहे हैं, राकेश गोस्वामी फर्स्ट की बुक पढ़ाई जा रही है। एंड शाम को 7 बजे आप लोग देख रहे हैं कौन सी क्लास हो रही है? अरे क्या बोलते हैं इनको, राकेश गोस्वामी की जो दूसरी क्लास है उसके एमसीक्यूज चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बुक के। और रात को तीसरी जो बुक है उसके एमसीक्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको तीनों बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक साथ आपकी 3 बुक चल रही हैं तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, तीनों टाइम की क्लास पढ़नी है सभी को। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए 119 का आंसर बताते हैं, सीधे आंसर पे चलते हैं। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए बंगाल शैली। ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की है? ये भी क्वेश्चन खूब घूम फिर के आता है, बताइए। 120 अभी और है, भगना नहीं है कहीं, जाओगे कहाँ? पढ़ो चुपचाप, बताओ 120 क्या होगा?
ब्लू न्यूड 1899 से 1900 के बीच का है। ये चित्रकारी पूछी जा रही है, किसने की है? हाँ, ये की है हेनरी मातिस ने। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। बताइए अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ होता है? ये भी याद रखना है, कहाँ होता है? 21 अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान पूछा गया है आपसे। 121 बिल्कुल। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, आगे किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 122 यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां, ऑप्शन बी जहांगीर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उस्ताद मंसूर का चित्र है मोरनी, ये कौन से संग्रहालय में है? मोरनी, मोरनी बनके, बताइए कहाँ है? 23 बिल्कुल, ऑप्शन बी लूव्र पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछा है आपसे। 124 डेली आपके प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, हाँ ऑप्शन ए, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत कौन से शहर से हैं? लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। 125 शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये जयपुर से हैं। ठीक है, तो यहां से